If y equals to sin cos x square, find dy by dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लास 11, 12 और डिप्लोमा के लिए है। इसको डिफरेंशिएट करना है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से। पहले हम इसको बता चुके हैं, यही प्रश्न है। डायरेक्ट मेथड हम बताए थे, अब करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड देखो, यहां जो दिया है y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी, पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये पुट करते हैं। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना हो, डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ये होगा एन यानी कि 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। फाइनली क्या होगा, डी टी बाय डी एक्स। डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x होगा। x का पावर 2 माइनस 1 है तो 1 ही होगा, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आया, 2x आया। अब अगर यहाँ पे हम क्या पुट किए, एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो रख देते हैं इस वैल्यू को। y बराबर क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट करेंगे तो साइन कॉस टी, ये होगा। अब t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन के रूप में साइन। ठीक है, साइन, यहां डी बाई डी टी करेंगे, साइन कॉस टी, क्लियर, इनटू, फिर यहां पे साइन हट जाएगा, सेकंड फंक्शन के रूप में कॉस टी, तो डी बाय डी टी कॉस टी। अब देखो, इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी साइन कॉस टी, यानी कि अगर कॉस टी को हम मान लेते हैं एक्स, तो क्या हो गया, साइन एक्स, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी बाय डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन अच्छा चलो इसको कर ले रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। डी बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, सो ये हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पे कॉस टी है, तो कॉस टी, है ना, इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन टी। क्लियर। अब डी वाई बाई डी टी का वैल्यू जो आया है कितना हो गया, डी वाई बाय डी टी कॉस टी इंटू माइनस साइन टी। देखो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स ये निकालना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, दो ऊपर नीचे हम डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी डी टी से मल्टीप्लाई, नीचे भी। इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी गुने डी टी बाय डी एक्स। अगर कहो तो डी टी से गुना भी करना है, डी टी से भाग भी दे देना है। तो क्या बन गया, देखो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आया हुआ है, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आया हुआ है, इसको रख दो। इज इक्वल्स टू कितना आया है, कॉस टी इंटू माइनस साइन टी, माइनस साइन
टी, उसके बाद डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, डी टी 2x इज इक्वल्स टू -2x को पहले लिख दिए, फिर माइनस चिन्ह पहले कर दिए, साइन टी कॉस टी। क्लियर। अब देखो इसमें t का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर पुट किए थे उसको डाल दे रहे हैं, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर ये होगा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। सब्स्टिट्यूट मेथड में थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड में थोड़ा मेहनत करना होगा, और अगर आपको डायरेक्ट मेथड आ रहा है तो अच्छा है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा कम करना है ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। सो आप ये भी मेथड से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। इसमें क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट किए, ठीक है, अब दोनों डिफरेंशिएट कर दिए टी के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स क्या आया 2x, है ना, डिफरेंशिएट किए तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा n(x⁻n-1). अब उसके बाद टी जो पुट किए थे तो ये इक्वेशन बना टी बराबर एक्स स्क्वायर बराबर टी जो पुट किए थे तो वाई इक्वल्स टू इतना आया। अब इसको भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ, डी वाई बाई डी टी यहां से आया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आया हुआ है और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू भी आया हुआ है आपका, देखो ये वैल्यू डाल दिए, उसके बाद टी का वैल्यू जितना हम पुट किए थे वो डाल दिए, फाइनली आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक सही।